हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भर्ती का विज्ञापन जिसमें काफ़ी नॉन टीचिंग की पोस्टें भी है और टीचिंग की भी पोस्टें हैं और ये सभी रेगुलर बेसिस पे है। मतलब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की ये वैकेंसीज रहेगी और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होता है बाकी मुकाबले के HSSC HPSC के, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बहुत कम लोगों को पता होती है। जो ये कॉलेज है महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, ठीक है, ये भिवानी में है, लेकिन ये एफिलेटेड है MDU यूनिवर्सिटी रोहतक से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। ये रेगुलर बेसिस की भर्ती रहेगी, गवर्नमेंट एडेड है ये, ठीक है। इसमें जो और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि भाई ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, जितनी भी भर्तियाँ आ रही है टीचिंग नॉन टीचिंग की, ठीक है, हरियाणा में, और अपने हरियाणा CET से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम दी जाती है। तो हरियाणा CET के जो वो भी है प्रीवियस ईयर के GK के क्वेश्चन, वो भी इसकी तैयारी करवाई जा रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसे आप देख सकते हैं, एक वैकेंसी है, सभी उसमें इंग्लिश की एक रहेगी, हिंदी की एक, और इकोनॉमिक्स की भी एक है, और पॉलिटिकल साइंस की एक है, हिस्ट्री की भी एक वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है, और अपनी साइकोलॉजी की भी एक वैकेंसी है, मैथ की भी एक वैकेंसी है, ज्योग्राफी की, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, ये सभी, लाइब्रेरियन, ये सभी की सभी है। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये सभी टीचिंग की पोस्टों की भर्तियों का विज्ञापन है। जैसे EVS की, संस्कृत की, कॉमर्स की 3 है, लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है। तो ये सभी टीचिंग पोस्टें हैं। अगर हम बात कर ले नॉन टीचिंग पोस्टों की कि नॉन टीचिंग पोस्टों की क्या क्या पोस्टें हैं, सुपरिटेंडेंट की 1 पोस्ट है, कलर की 1 है, ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट की 1 है, लैब अटेंडेंट की 4 है, स्वीपर की 2 है, PN की भी 2 है, माली की 1 है और चौकीदार की 1 है। तो ये लगा लो 1 2 3 और 7 7 और 2 9 9 2 11 12 13 वैकेंसी है। जो नॉन टीचिंग की 13 वैकेंसी है टोटल, ठीक है, नॉन टीचिंग की 13 वैकेंसी है। तो यहाँ पर कंपटीशन है जो बहुत कम रहता है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और ये किस प्रकार से ये अप्लाई करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में डाउनलोड दी एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम दी वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या मे ओबटेन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड अप्लाई विद इन 20 days from the date of publication of advertisement along with copy of testimonials and experience certificate. A copy of application must be sent to, देखो, एक कॉपी तो आप लोगों को यहाँ सेंड करनी है बिल्कुल, द डीन कॉलेज ऑफ डेवलपमेंट काउंसिल MDU रोहतक, क्योंकि एफिलेटेड MDU रोहतक से, तो एक कॉपी आप लोगों को यहाँ सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है, एक कॉलेज में, और एक कॉपी यहाँ पर आप करवा दीजिए। एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम द विलेज पालवास विल बी गिवन प्रेफरेंस इन द सेक्शन ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है। तो ये पालवास के जो वो होंगे विलेज के, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप लोग ये अप्लाई कर लीजिए। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म कैसा रहेगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म है अपना, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग, मैं आप लोगों को जिसको एप्लीकेशन फॉर्म अपना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आप पोस्ट का नाम लिख सकते हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट का नाम, फादर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, एज आ जाएगी, ठीक है, मेल फीमेल आ जाएगा, नेशनल इंडियन, परमानेंट एड्रेस, कोरस्पोंडेंस, कैटेगरी आप लोगों की, और ये सभी के सभी क्वालिफिकेशन आप लोगों को फिल करनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस आ जाएगा आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वही डालना जिससे कोरस्पोंडेंस हो सके, और ईमेल आईडी भी वही डालना जिससे आप रेगुलर अपडेट रहे, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप लोगों को देनी है, और ये आपको एक अंडरटेकिंग देनी है कि भाई ये सभी जो इन्फॉर्मेशन आप लोग या डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करवा रहे हैं वो सही है, और इसमें ये भी कोई भी गलत तथ्य आप प्रस्तुत नहीं कर रहे। तो ये एक अंडरटेकिंग होगी, तो ये आप लोगों को सबमिट करवानी है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसके साथ आप सब अपनी क्वालिफिकेशन जितनी भी है उसकी के फ़ोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आप लोगों को सबमिट करवानी कॉलेज में भी। और जहाँ पर ये दिया गया है कि MDU रोहतक, द डीन कॉलेजेस डेवलपमेंट काउंसलिंग MDU रोहतक में भी आप लोगों को एक सेट यहाँ सबमिट करवाना है। और रेगुलर बेसिस की वैकेंसी रहेगी, कंपटीशन बहुत कम है आप लोगों के पास। तो जैसा भी है आप लोग फिल कीजिए, और कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर डिटेल एंड अपडेट्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।